थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं और इस सेशन को आप पूरा देख लीजिए। दिस सेशन विल मेक यू थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचने के लिए तो सब कहते हैं, लेकिन कोई बताता ही नहीं कि जब आती ही नहीं तो सोचे कैसे। तो एक्चुअल में हमें इंग्लिश नहीं सोचनी है, हमें अपनी हिंदी को डिकोड करना है। यू नीड टू थिंक अबाउट द सिचुएशंस बिफोर यू स्पीक, राइट। तो इस सेशन को आप पूरा देखिए, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम कह रहे हैं कि इंग्लिश में सोचना है तो हमें करना क्या है, एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली विदाउट ट्रांसलेटिंग आवर हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, राइट। बहुत आसान है, मुश्किल से 300 फ्रेजेस रट लेने हैं। यू विल साउंड नेचुरल एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश कंटिन्यूअसली, राइट। तो आज हम बात करेंगे सर्दी की थोड़ा सा। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, इसे पहली सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम ये कहना है यार 5 दिन से धूप नहीं निकली है, 5 दिन से धूप नहीं निकली है। हाँ, 5 दिन से नहीं निकली है धूप। The sun hasn't come for 5 days. हाँ, सन कहा मैंने, धूप कहा, सूरज नहीं निकला है। राइट। धूप के लिए कोई लिटरल ट्रांसलेशन है नहीं, तो हम क्यों अटक जाते हैं। थिंक इन इंग्लिश का मतलब क्या है कि हमें पता करने पड़ेंगे पहले कि किस अवस्था में क्या वर्ड्स यूज होते हैं, राइट। धूप का कोई लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है इंग्लिश में। सो द सन हैजंट कम आउट। आउट, कम आउट अपने आप में सूरज निकलना, कम की मतलब तो फिजिकली आ रहा है कोई है। सो द सन हैजंट कम आउट फॉर 5 डेज। 5 दिन से सूरज नहीं निकला है। तो ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें कुछ जगह ग्रामर लग जाएगी। अब इसी चीज को मैं एक और तरीके से कह सकता हूं, द सन हैजंट कम आउट इन 5 डेज। इन 5 days. हाँ, थोड़ा सा फर्क है। द सन हैजंट कम आउट फॉर 5 डेज, वो तो है ही फॉर की, कुछ समय से पहले से कुछ हो रहा है तो फॉर लगा देते हैं। हैज हैव इसीलिए लगा रहे हैं। द सन हैज नॉट कम आउट फॉर 5 डेज। ये भी ठीक है, 5 दिन से नहीं निकला कंटिन्यूअसली पहले से अब तक। और द सन हैजंट कम आउट इन 5 डेज कह देते हैं। इन पता है कौन सी अवस्था में लगाते हैं, जब कुछ काम नहीं हुआ है इतने समय से। जैसे मैं 1 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो I have been teaching English for 1 year. फॉर 1 ईयर कुछ कर रहा हूं पहले से अब तक, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। और अगर कोई काम 1 साल से मैंने नहीं किया है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम इन का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर दोनों में चल जाएगा। फॉर रट लो एक बार को काम चलाने के लिए, बहुत बढ़िया कि हुआ या नहीं हुआ फॉर लगा दो। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में जैसे ये कहूँ 1 साल से क्लास नहीं ली है मैंने, ठीक है, मैंने 1 साल से क्लास नहीं ली है। हाँ I haven't attend हाँ सही है, I haven't attend classes in 1 year. राइट। आई हैवंट अटेंडेड अ क्लास। आई हैवंट अटेंडेड, हैव नॉट मतलब Have not मतलब नहीं। पहले से अब तक नहीं किया है कुछ, तो आई हैव नॉट अटेंडेड अ क्लास इन 1 ईयर, यानी 1 साल तक नेगेटिव हो गया। फॉर 1 ईयर भी कह सकते हैं। आई हैवंट अटेंडेड अ क्लास फॉर 1 ईयर, ये भी ठीक है, राइट। तो द सन हैजंट कम आउट फॉर 5 डेज। 5 दिन से सूरज नहीं निकला। अब कॉन्वर्सेशन में क्या करते हैं हम, आगे एक सेंटेंस जोड़ना है, पहले को माइंड में रखना। द सन हैजंट कम आउट फॉर 5 डेज, और कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। The sun hasn't come out for 5 days and clothes are not drying either. करेक्ट, याद रहा। सो ईदर लगा देते हैं कि क्यों लगाया ईदर, ट्राई टू एक्सप्लेन इट। नेगेटिव वाला भी। हाँ देखो, 2 तरीके के भी लगाते हैं हम, हैं। एक होता है पॉजिटिव, तो हिंदी में भी ऐसी लगाते चले जा रहे हैं हर जगह। तो सोचना है ये जो बात जो है ये नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, दोनों में भी है। तो द सन हैजंट कम आउट फॉर 4 डेज, 5 डेज, 5 दिन से नहीं निकला है। और एक तो काम नेगेटिव है, निकला ही नहीं है, और कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, दूसरा भी है, लेकिन है नेगेटिव दोनों बातें। सो द क्लोथ्स आर नॉट ड्राइंग ईदर। नेगेटिव सेंटेंस में ईदर और पॉजिटिव में भी। जैसे कि अयान दिल्ली जा रहा है। Ayan going Delhi. अयान I'm going to. इज गोइंग टू दिल्ली। Ayan is going to Delhi. अब पॉजिटिव है, जा रहा है, मना थोड़ी है, हैं? और मैं भी जा रही हूँ, Me too. मी टू, राइट। आई एम गोइंग टू। पॉजिटिव सेंस में टू और नेगेटिव में Either. ईदर। जैसे मान के चलिए मेरे को ग्रामर नहीं आती। I don't know grammar. हाँ, आई डोंट नो ग्रामर, और मैं इंग्लिश बोल भी नहीं पाता। And I don't speak English
either, right? I can't speak English either. I don't speak English either. Either negative वाले में लग गया. So the sun hasn't come out in 5 days and the clothes are not drying either. कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं. तुम्हारी मम्मा कह रही हैं जाके एक स्वेटर और ले आओ. अब देखो स्टाइल सोचना कैसे है. तुम्हारी मम्मा कह रही है एक स्वेटर और ले आओ. डोंट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग दीज वर्ड्स इनटू इंग्लिश. सिचुएशन देखो क्या है, उस बात को पहुंचा दो. मम्मा कह रही योर मॉम टोल्ड मी, योर मॉम सेड टू मी, योर मॉम सजेस्टेड, कुछ भी कह सकते हैं. मम्मा ने तो कहा है कि जाओ एक स्वेटर और ले आओ. से दिस इन इंग्लिश. कहा है कह रही है, कह रही हैं. वही इतने भी वही तो है, इतने मिलान नहीं करने हैं कि रहा रही चुका चुकी. बस अवस्था ही तो बतानी है. सो व्हाट डिड योर मॉम से टू मी? okay, my mama told me to bring a new set. My mama told me to bring another sweater, a new sweater. A new sweater, बिल्कुल सही है. My mom told me to bring a new sweater. Right? मम्मा ने कहा एक नया स्वेटर ले आओ. है? Your mom said that. देखो दूसरा स्टाइल है. मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरा स्टाइल है. Your sentence was absolutely perfect. दूसरे स्टाइल से कह देगा कोई बंदा. Your mom said that I should get one more sweater. Okay. हैं? I should get, तब भी तो कहा ही है कि ले लूँ. हैं? So your mom said that I should get one more sweater. लेकिन क्यों कहा है उन्होंने? Because कपड़े सूख नहीं रहे. Because clothes are not drying. Clothes are not drying. कपड़े सूख नहीं रहे. अब मैं कह रहा हूँ कि यार 15 दिन की तो ठंड बची है. 15 दिन की ही तो ठंड बची है. Don't stick to translating these words. बताओ 15 दिन ही तो है. 100 तरीके से कह सकते हैं कि 15 दिन ही चलेगी, 15 दिन और हैं, ज़्यादा दिन नहीं होगी. Try to express this feeling, not words. Okay. 15 दिन की ही तो ठंड हाँ, है. ये मेरा स्टाइल है कहना है. ठीक है. So the winter हाँ. is not for long days. For long days. हाँ, करना यही है. कोशिश जिसको कहते हैं ना, अगर आप कोशिश कर लेंगे तो 99% यू आर डन. तो आ गई. 1% है वो टेक्निकलिटी जिसको हम पीछे पड़े हुए हैं उसके. सो द विंटर, द कोल्ड, दोनों ठंड और मौसम, विंटर और कोल्ड कुछ भी कह सकते हैं. कोल्ड ज्यादा सही. द विंटर विल नॉट लास्ट. The winter will not last. इसको शॉर्ट कर देते हैं. द विंटर वॉन्ट लास्ट. The winter won't last more than 15 days. more than 15 days. Want last मतलब चलना, किसी अवस्था में रहना, right? So the cold won't last more than 15 days. 15 दिन से ज्यादा नहीं है ठंड. The winter won't last more than 50 days. 15 दिन से ज्यादा नहीं है ठंड. चलेगी नहीं, रहेगी नहीं, रुकेगी नहीं, right? अब ठंड के 15 दिन बचे हैं. मतलब गर्मी चल रही है, ठंड आने वाली है. सॉरी, हाँ गर्मी के, हाँ गर्मी मतलब ठंड के 15 दिन बचे हैं. ये कहने का तात्पर्य 15 दिन की ही ठंड बची है. दूसरे स्टाइल से कह सकते हैं. Okay. Only 15 days of cold are left. हाँ, only 15 days of cold are left. Only 15 days of summer are left. ना समर इसलिए देखो, सर्दी के Okay. 60 दिन थे सर्दी के. 45 पहले बीत गए. 45 days have already gone by. Okay. चले गए. अब ठंड के उस 60 में से कितने बचे हैं? 15. तो गर्मी तो है ही नहीं ना, गर्मी की तो बात नहीं हो रही. Okay, so only 15 days किस चीज के? Only 15 days of cold are left. Right. तो ऑफ मतलब उसी में से होता है. जैसे आधी चॉकलेट खा गया वो मेरी, तो कोई दूसरी चीज थोड़ी, उसी में से आधी. ठीक है. He ate my half chocolate. He ate half of my chocolate. He ate half of my chocolate. ठंड के 15 दिन बचे हैं. ठंड के 15 दिन बचे हैं. हाँ. Only 15 days of winter are left. Correct. Only 15 days of cold are left. Only half chocolate is left. Right. आधी चॉकलेट बची है, तो 15 दिन बचे हैं. क्या फायदा पैसे खर्च करने का? एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए तुरंत. जैसे ही कहना है क्या फायदा, तो क्या कहते हैं? ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है. क्या फायदा, क्यों करें? ठीक है. What's the point? एक सेकेंड. Only 15 days are left. Only 15 days of winter are left, so we shouldn't get a sweater. सही है, बिल्कुल टेक्निकली तो सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन बड़ा अजीब सा मीनिंग निकाले लगेगा यार. बिल्कुल पूरा सलाह दे दी, लेकिन वॉइस टोन से
हम उसमें रंग भर देते हैं अपना। So only 15 days of cold are left, so we shouldn't buy a new sweater just for 15 days. मैसेज चला गया, बिल्कुल सही है, वॉइस टोन से हाथ हिला हिला के रंग भर दिया है। लेकिन अक्सर लिटिल कई बार कहना पड़ता है क्या फायदा इस काम का। So what's the point? What's the point to get a new sweater? नहीं, टू नहीं आता है। What's the point के बाद याद रखना है इन लगाते हैं। What's the point in buying a new sweater? What's the point in buying a new sweater? है, जैसे मान के चलिए गए अयान से बात करने का कोई फायदा नहीं है, समझेगा ही नहीं जी, फिर से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, so what's the point? हाँ, सलाह दे रहे हैं। हाँ हाँ, पहले बोलो, हाँ क्वेश्चन कर लो। What's the point in talking to him? What's the point in talking to him? इसका मतलब हुआ क्या फायदा उससे बात करने का। वही तो, लेकिन अगर तुम्हें बताना है, कोई भी फायदा नहीं है उससे बात तुम्हें बताना उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है जी। ठीक है, so not the point. There is no point There is no point in talking to him. right? तो याद रखना है कि there is no point, it's no point interchangeably, there is no point, it's no point। इन लगा के वो काम जिसका फायदा नहीं है, तो क्या फायदा पैसे खर्च करने का। ठीक है, तो it's no point in हाँ, spending money on sweater just for 15 days। just for 15 days. The winter The winter won't last won't last more than 15 days. आए बात। तो ये छोटे छोटे पोर्शन रटने पड़ते हैं। वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस फ्रॉम स्क्रैच ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। ग्रामर लगा के तो सेंटेंस बनता नहीं है, वो पोर्शंस होते हैं हमारे पास में। व्हाट्स द पॉइंट, वॉन्ट लास्ट, लॉन्गर, इन आर्गुइंग, तो ये पोर्शन इकट्ठे करके बोले जाते हैं जल्दी जल्दी। और इसको सीखने का, हाँ, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश में आपको बताता हूँ। जैसे कि हम सीखते चले जा रहे हैं, हम बोलने की तो प्रैक्टिस कर नहीं रहे, तो हम क्या हो रहा है, वी आर ओनली गेटिंग बेटर एट अंडरस्टैंडिंग। जो भी सुनते हैं वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग वी हियर इन इंग्लिश, लेकिन बोलते समय हमें ये वर्ड ऑर्डर नहीं याद आता है। इसके लिए आप ना एक मिनट लूंगा मैं आपका, 2 काम करने हैं आपको। 15 दिन के अंदर यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली विदाउट थिंकिंग अबाउट हिंदी। कोई ग्रामर, कोई हिंदी नहीं सोचेंगे। सबसे पहले आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे हमारा यह कॉन्वर्सेशनल ऐसा सेशन आता है। 15 वीडियोज़ आप देख लेंगे, पूरी उसमें ग्रामर, डिस्पाइट, ईदर, टू क्यों लग रहा है, ऑल्सो क्यों लग रहा है, सब समझ में आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ जाएगा ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, जैसे 12 बजे वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। एक छोटा सा और काम करना है आपको, हमारा वीडियो को पहले लाइक करना है, ये हमारे लिए लाइक करिएगा, और लाइक करके लीडर बोर्ड निकलेगा नीचे से, उस पर क्लिक करके वीडियो को हाइप कर देना। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। इससे थोड़ा हमारा फायदा हो जाएगा। लाइक और हाइप कर देना है। अब बता दूँ आपके लिए, रियल टाइम में बातें कर लीजिए 15 दिन, क्योंकि अभी तक आप बोलने की कोशिश नहीं कर रहे। जब हम हिंदी में सोचते हैं ना, कोई सेंटेंस अकेले प्रैक्टिस करते हैं, हिंदी सोची, हम उसी कुएं में फंस के रह जाते हैं कि ये वर्ड्स हैं मेरे पास, हम उनको ट्रांसलेट करने में लगे हुए हैं। जैसे मान के चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रियल एग्जांपल देता हूँ कि व्हेन डिड यू लास्ट बास्क इन द सन। मैंने क्या पूछा, व्हेन डिड यू लास्ट बास्क इन द सन, यानी कि आपने आखिरी बार धूप कब सेकी। अब मैं अगर रियल टाइम में आपसे पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, 2 months ago, 2 months ago, in April। ठीक है, I basked in the sun 5 days ago। 5 days ago। तो आप उस अवस्था को सोचेंगे, उस अवस्था को 20 तरीके से बता सकते हैं। It has been 1 week। Yes। राइट। लेकिन अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो उन्हीं शब्दों को ट्रांसलेट करने लग जाएंगे। तो हमारे ग्रुप में प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए हमारा, और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है, ऐसे रियल टाइम में पूरे दिन बातें चलती रहती हैं। तो जब आपसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछेगा, जब आपको किसी बात पे अपना ओपिनियन देना पड़ेगा, देन यू विल थिंक अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, कि मैं कैसे भी घुमा फिरा के बात पहुंचाऊं। रियल टाइम में 3 दिन प्रैक्टिस करके देख लेंगे ना, ब्रेन को आदत हो जाएगी, अच्छा यार ये बात पहुंचानी है, हिंदी नहीं सोचनी मेरे को पहले। तो हमारे ग्रुप में पूरा दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। यहाँ पे आइए, लोगों की बातें सुनिए, कैसे कैसे बोल रहे हैं वो, उन पार्टिसिपेट करिए उन कॉन्वर्सेशन में। तो जब चाहे जितनी चाहे यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद होती है दिन में 2 बार लाइव क्लासेस। जो कन्फ्यूजन रह जाते हैं, कोई ग्रामर समझ नहीं आई, 15 दिन के अंदर वहाँ पे आके अपने डाउट्स पूछते हैं। सब 15 दिन के अंदर पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी, लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा, और फ्रेसेस रट जाएंगे, बोल बोल के रटेंगे वो।
रियल टाइम में बातें करेंगे, अपने आप से आदत में आ जाएंगे सेंटेंस। और बहुत सस्ता है, आप मुझे एक बार मैसेज करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज। अब जैसे मान के चलो तुम्हें ये कहना पड़ जाए कि जैसे ही धूप निकलेगी मैं धूप सेकूंगी, इंतजार कर रही हूं, ऐसे कहो पहले, धूप निकलने का इंतजार कर रही हूं बस। I'm waiting for sun टू कम आउट, to come out. आई एम वेटिंग फॉर द सन टू कम Come आउट। धूप निकलने का इंतजार कर रही हूँ, जैसे ही धूप निकलेगी मैं धूप सेकूंगी छत पे जाके। As well as एज सून एज, as well as एज वेल एज वो होता है एडिशनल। okay. एज सून एज यानी जैसे ही। As soon as the sun come out, हाँ when as soon as the sun come out, I will bask in the sun. करेक्ट, बस? कम्स कर दो क्योंकि सन एक है ना, सन कम्स आउट। Okay, the sun. एज सून एज द सन कम्स आउट, जैसे ही सूरज निकलेगा, देखो जैसे सूरज निकलेगा Ga. मैं धूप सेकूंगी, 2 बार गागा लगाया तो होता क्या है कि पहले वाला सेंटेंस न्यूट्रल कर लेते हैं। एज सुन एज द सन कम्स आउट, ऐसे नहीं कहेंगे एज सुन एज द सन विल कम आउट। मेरी भी अचानक से दिमाग में आया, मैं लगा देती. वो ऐसे ही आएगा, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा बोल बोल के। सो एज सुन एज द सन कम्स आउट आई बास्क इन इट। I will bask in it. इन इट मतलब सन में, Sun. आई बास्क इन द सन ना कह के आई बास्क इन इट है। सो एज सुन एज द सन कम्स आउट आई बास्क इन इट, आई एम वेटिंग फॉर द सन टू कम आउट। Because I am very cold. Because I basked in the sun 5 days ago. 5 days ago. 5 days सही ago. है? 4 days. 5 days ago. हाँ, आई बास्क इन द सन 5 days ago। हाँ, बिल्कुल सही है, यू आर गेटिंग बेटर। तो कोशिश करना है, कोशिश करेंगे तो आ जाएगी। सिर्फ सुनते नहीं रहना है बैठ के कि हाँ मैंने ग्रामर वो वाली भी सीख ली, ये वाली भी सीख ली, ठीक है। अच्छा मान के चलो अगर आपको ये कहना पड़ जाए, किसी से पूछना पड़े कि आखिरी बार धूप कब सेकी थी तुमने, या आखिरी बार सूरज में कब 100 तरीके से हिंदी में पूछ सकते हैं इस बात को, किसी से पूछना ही पड़े। आखिरी बार धूप कब सेकी थी? हाँ When did you last bask in the sun? राइट, व्हेन डिड यू लास्ट बास्क इन द सन। आपको पता ही है, ठंड लग रही. अब मान के चलो कोई दूसरा बंदा ग्रुप में आएगा, अब ये तो आ गया हमें, दूसरा बंदा आएगा व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू बास्क्ड इन द सन, तो पता चला वेरिएशन की। अच्छा इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक रूल पकड़ के बैठे हुए हैं। वो रूल क्या है, वो एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो अलग अलग फीलिंग से बातें पहुंचाते हैं। तो वो आता है माइंड में, लेकिन हम बोलते नहीं है कि यार वो फीलिंग नहीं जा रही थी। तो आप कहते हैं ना हमेशा कि माइंड में रह जाती है, जुबान पे नहीं आती। तो नाउ यू फाउंड आउट व्हाट इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम स्पीकिंग योर सेंटेंसेस, कि वो आपको पता है, यू कैन फिगर आउट कि गलती कहाँ हो रही है। तो वो अलग अलग वेरिएशन सीखना जरूरी है, रियल टाइम में बोलेंगे तो बातें आती चली जाएंगी। दूसरे स्टाइल से एक सेंटेंस बोलना पड़ जाए हमें, जैसे कह दिया कि एज सुन एज द सन कम्स आउट आई बास्क इन द सन है। कोई बंदा कहे जिस दिन भी धूप निकली उसी दिन धूप सेकूंगा, चाहे कुछ भी हो, जिस दिन भी धूप निकली। ये भी तो वैसे ही बोला जाएगा। फीलिंग है ना, वही तो है, मैसेज तो पहुंचा पा रहे हैं, फीलिंग नहीं पहुंचा पा रहे। अब मेरा एम्फेसिस है दिन पे, जिस दिन भी धूप निकली, द डे। द डे एज सुन एज मतलब वो जैसे ही, और द डे द सन कम्स आउट, द डे द सन कम्स आउट आई बास्क इन द सन। I'll bask in it. The day the sun comes out, I'll bask in it. जिस दिन भी इरम मिल गई, मैं उससे पूछूंगी जरूर। क्या? आगे का जोड़ लेना जो भी पूछना है। तो जिस दिन भी, तो the day I I meet meet him. The day I meet her, हाँ, I will told. I will ask her। Sorry, I will ask her. है तो the day as soon as once I meet her। Once. वंस का मतलब भी सिर्फ एक बार नहीं है, वंस का मतलब ये जैसे ही, जब भी, ठीक है। है? एक बार ऐसा हो जाए। हाँ, Once I meet her, I'll ask her. I will ask her what she had told about me। what she had told about me. अच्छा, हाँ, उसने मेरे बारे में क्या कहा था। राइट, अब जैसे स्टाइल वाली ही बात आ जाती है, क्योंकि मान के चलो मैं ये कहूँ कि यार जैसी धूप निकलेगी धूप सेकेंगे, हीटर में वो मज़ा नहीं आ रहा। अब वो मज़ा नहीं आ रहा, ये क्या है, हमारा फीलिंग है, ये वाक्य नहीं है। हीटर में वो मज़ा नहीं आ रहा, वो गर्मी नहीं है इसमें। तो आपको यू नीड टू डिकोड योर हिंदी, कि मैं फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ इन शब्दों से, मज़ा नहीं आ रहा। 100 तरीके से इस फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले वाला तो हो गया हमारा एज सुन एज द सन कम्स आउट आई बास्क इन द सन, तो क्योंकि हीटर में वो मज़ा नहीं आ रहा। as soon as the sun come out, I will bask in the sun because the heater
The heater does not provide natural sunlight. नेचुरल हीट सही है, बिल्कुल correct। Natural heat. फिर से रियल एग्जांपल मिला, Real example? कि ट्राई Means? करना है बस है। Oh, दूसरे स्टाइल से ग्रुप में कोई बंदा आएगा, कह देगा एज सून एज द सन कम्स आउट और बास्क इन इट बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक हीटर डजंट प्रोवाइड द सेम वार्मथ। Doesn't provide the same warmth. सेम वार्मथ, एक है वार्म वहाँ वही तो। गरम और एक है वार्मथ गर्मी Okay, warmth. है। तो वहाँ से वोकेबलरी सीखने को मिलेगी। बड़े बड़े अच्छे लोग आते हैं, कोई किसी को इतने इडियम्स याद हैं क्योंकि सीख रहे होते हैं ना। एक ग्रुप में 300-400 लोग होते हैं, तो वो हमें कहीं कहीं से सीख रहे हैं हमेशा से इंग्लिश। कोई बंदा ऐसे ऐसे इडियम यूज़ करता है, मज़ा आ जाता है सुन के। कोई ग्रामर फ्रीक होता है। ग्रामर फ्रीक मतलब Mean? फ्रीक वर्ड यूज़ कर लिया जाता है समवन हु इज़ क्रेजी अबाउट समथिंग, Okay. राइट। तो ग्रामर फ्रीक यानी उसे ग्रामर का बड़ा शौक है, तो इतनी टेक्निकल ग्रामर उनके सेंटेंसेस सुन सुन के सीखने को मिलती है। तो यहाँ 300 लोगों से सीखेंगे इकट्ठी, एक बार में 3-4 दिन में ही लॉजिक समझा देंगे आपसे बात कर करके इनडायरेक्टली, राइट। और इस सेशन के बारे में आप हमें फीडबैक देना और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।